our next destination. This is Novotel Dona Silvia Beach Resort, Goa. Adit, this is also beach resort. यहाँ पे भी बीच दिखेगा हमें. भैया जी माया पापा आई एम सो सॉरी मैंने आपकी चाबी टच करी थी गाड़ी. पापा आई एम सो सॉरी मैंने गाड़ी टच करी. So this is a multi cuisine restaurant जहाँ पर हमारा breakfast, lunch and buffet होगा. They have other options also but we need to explore. And इसके just सामने है pool, such an amazing view. And let's move on to our room. और ये जा रहे हैं अपना सामान खुद लेकर अपने रूम में. सेल्फ सर्विस है अद्वैत. वेरी नाइस प्रॉपर्टी, क्लीन एंड it gives you a natural vibe all around. And there is the beach. It's even much more closer from the room. तो अभी करते हैं इसको भी एक्सप्लोर, पर फिलहाल चलते हैं अपने रूम की तरफ. What happened? What happened? तो फिर आप आओ, आप भैया को क्यों नहीं दे रहे हो अपना लगेज? And this is our room. This is a washroom, very spacious, with some wardrobes. Okay, cool. और ये आ गए अपना सामान लेकर अद्वैत. आइए, कम इनसाइड. सम वेलकम कुकीज. इसकी पूल हमारे रूम के जस्ट सामने है. और बीच कितनी दूर है यहाँ से? वॉक 5 मिनट. Okay. So much greenery now. Just loving this vibes. Very nice resort guys. और रूम छोटे हैं, cozy रूम है और व्यू is such a nice view. Just रूम के बाहर हमें पूल व्यू मिला है और बीच is just a 3 minutes walk. तो प्रॉपर्टी से ही एक्सेस है, वहाँ जाएंगे. और अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे बीच पर अपनी फेवरेट काम के लिए, ऑफ कोर्स बीच व्यू करने. सो रूम से निकल के चेक इन वगैरह सब करने के बाद हम अब जा रहे हैं बीच पर. बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी है यहाँ पर गाइस. बट इट्स गुड टू बी इन दिस सराउंडिंग. आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा ग्रीनरी है. दिस रिजॉर्ट है सो मच टू डू अगेन. और यहाँ पर काफ़ी कुछ है. एंड इनफैक्ट कुछ उन्होंने रूम में भी रखा हुआ है कि आप अलग अलग गार्डन्स में जाके वहाँ पे उनका स्पाइस विज़िट कर सकते हैं, फ्लावर्स विज़िट कर सकते हैं. तो वो देखते हैं कल मॉर्निंग में अगर टाइम मिला तो करेंगे. बिकॉज वी आर स्टेइंग हियर ओनली फॉर अ नाइट. बिकॉज हॉलीडे इनके सारे रूम्स ब्लॉक थे ड्यू टू सम मैरिज और सम इवेंट्स, इसलिए हमें ये रिजॉर्ट करवाना पड़ा. बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट क्योंकि हमने एक नया एक्सपीरियंस किया यहाँ पे आके भी. एंड बीच इज़ जस्ट हेयर. रूम से निकल के इट्स नॉट इवन अ 3 minute वॉक. बहुत ही पास है बीच, रूम से बाहर निकलते ही दिखता है. एंड या चलते हैं, यहाँ पर जाते हैं. और बस 2 दिन रह गए हैं गोवा में स्पेंड करने के. इनिशियल 3 days तो काफ़ी चैलेंजिंग गए थे, वो आप लोग जानते ही हैं. बट
बाकी के 3 दिन हमने बहुत एंजॉय किया, मस्ती करी, रिलैक्स किया, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इस बार गोवा को। लास्ट डे देखते हैं अगर थोड़ा बहुत नॉर्थ गोवा में हम कुछ कर पाए, बिकॉज नॉर्थ गोवा का पूरा ट्रिप हमारा सिर्फ रूम में निकला था, नॉट इवन इन द रिजॉर्ट। वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। बट या एंड साउथ गोवा के तो बीचेस ही इतने नीट, क्लीन, सीरीन है कि मज़ा आ जाता है। और एज अ वर्किंग पेरेंट, और इनफैक्ट एज अ पेरेंट itself you need the serenity around, और I think this is the best thing that Abhinav has selected for our holiday, ताकि हम बच्चे के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें और बहुत ज़्यादा शोर में नहीं जाना पड़े, बहुत ज़्यादा इधर से उधर शिफ्ट नहीं करना पड़े कि आप रिजॉर्ट में या होटल में रुकें एंड देन यू हैव टू टेक अ कैब और यू हैव टू गो टू अनदर बीच। रिजॉर्ट में है, रूम में है, बीच पे जाओ, नहाओ, मस्ती करो, खेलो, देन कम बैक टू योर रूम। ये बहुत बड़ा प्लस था यहाँ पे रुकने का इन साउथ गोवा विद द बीच प्रॉपर्टी। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं बीच प्रॉपर्टी में रुकी हूँ, एंड आई मस्ट से अ बिग थम्स अप ऑन दिस, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और बजट की बात करूँ तो ऑफ कोर्स इट्स ऑन अ हायर साइड लिटिल बिट, लेकिन जैसा मैंने बोला कि बच्चों के साथ हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशली जब बच्चे छोटे हैं, 6-7 ईयर्स तक की एज के हैं, तब हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखना और थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट देखना जहाँ पे बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा इधर से उधर शिफ्ट करोगे तो बड़ी दिक्कत होती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अद्वैत के साथ। पहले के हमारे कुछ ट्रिप्स ऐसे गए हैं जहाँ पे हमने एक बेसिक रूम लिए, बेसिक होटल लिया, अफोर्डेबल होटल्स लिए बेसिकली आई वुड से, और वहाँ पर उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था। मतलब हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी कि एक जगह जाना है, फिर उसके बाद वापस आओ, फिर चेंज करो। तो अब हमें ऐसा लगता था कि नहीं, अपना थोड़ा रिलैक्स हॉलीडे होना चाहिए, बिकॉज वो हॉलीडे कम स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता था और थकान बहुत हो जाती थी। सो हॉलीडे मीन्स हॉलीडे फॉर अ पेरेंट, और उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होना बनता है। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड द कियोस ड्यूरिंग योर वेकेशंस, और इस तरह के आप ऑप्शंस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। बाकी योर पर्सनल चॉइस गाइज, एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट, दिस इज़ माई प्रेफरेंस। सो या आई एम शेयरिंग विद यू इफ़ यू कैन गेट सम टिप्स फ्रॉम आवर लाइव एक्सपीरियंसेस। सो देयर इज़ अ बीच, और आज हम फ्रिस्बी लेके आए हैं क्योंकि अद्वैत को पापा के साथ क्या खेलना है, क्या खेलना है अद्वैत? फ्रिस्बी। अद्वैत स्पेशली वहाँ से फ्रिस्बी लेके आया था जो अभी तक नहीं खेल पाया, पर आज हम यहाँ पे इसके साथ फ्रिस्बी खेलेंगे। और मैं जाती हूँ बीच पे और उसके बाद आपसे मिलूंगी। पर कुछ शैक्स हैं बीच के पास, और यहाँ पर हम सनसेट होता हुआ भी देख सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। लगी तो नहीं? सो अभी हम लोग आए हैं किड्स जोन में, और किड्स जोन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। दिस इज देखो ये क्या है, कैरम बोर्ड। यू वांट टू प्ले कैरम? हियर अगेन अ कैरम बोर्ड, देन सम पेंटिंग स्टफ, then they have this library also, and बहुत ही
क्वाइट और शांत एरिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पर। अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट बच्चे बड़े, बेसिकली ये छोटे बच्चों का कम है। इफ़ यू हैव किड्स मोर देन above 5 years of age, then you can play, and they have this chess board also, ludo, so lot more to do. पिछले 5 दिन से सोच रहे हैं वो आज कर पा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक, अभी सुबह के 6:15 हुए हैं और हम लोग आ गए हैं बीच पर, क्योंकि हम सुबह का नज़ारा यहाँ देखना चाहते थे कि कैसा लगता है। और बहुत बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। 5:30 बजे से इनफैक्ट हमें आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी रूम में, और हम आ गए हैं अपने बीच पर। 119। तो यहाँ पर गार्ड भी हमेशा बैठे रहते हैं, बिकॉज नाइट में जब हम आए थे 11:15 के आसपास बंद कर दिया था ना बीच पे आने का रास्ता, और अभी वापस से ओपन कर दिया है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू सम वाटर एक्टिविटीज़, पर देखते हैं, ठंडी बहुत है। तो अगर आप नवंबर के सीज़न में गोवा आ रहे हैं, नवंबर टू फेब, दिस इज़ व्हाट आई नो, बिकॉज मैं लास्ट टाइम फेब में भी आई थी यहाँ पे, तो एक वार्म जैकेट ज़रूर कैरी करें, बिकॉज सुबह और शाम की थोड़ी सी ठंड रहती है। क्रो ज़्यादा है ना, क्रो ही। एंड आज हम ही सबसे पहले हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर, पूरे बीच पर कोई नहीं है। घुमाना पड़ेगा। हाँ, इसको बैठ जा। आफ्टर वी हैड अ लवली ब्रेकफास्ट, हम लोग आ गए हैं आउटडोर प्ले एरिया में। बहुत अच्छा मौसम है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, और सॉरी ठंड बिल्कुल नहीं है, और गर्मी भी नहीं है। ऑफ कोर्स काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, हवा चल रही है और धूप है, तो अच्छा लग रहा है थोड़ी थोड़ी धूप में, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, see what they both are doing. मैं नहीं चला रहा। अरे वो तो ऑटोमेटिक घूम रहा है ना, मैं क्या करूँ? आप चला रहे हो तो घूम रहा है वो। Adrit, this is very interesting. है ही नहीं ना, पैकेट तो फेंक दिया कौन फेंका? कौन सा पैकेट अद्वैत? अच्छा ठीक है, तो मुझे वो ऊपर वाला दे दो जो आप मुझे नबलाइश करते समय दे। वो मैंने दे दिया ना आपको ऑलरेडी। नहीं दो। कहाँ से दे दूँ? ये इसमें कहाँ है? ये नहीं है। देख लो किसी में ग्रीन डाला हो तो।
टुडे इज द 4th डे ना, हमने मंडे नेबुलाइज किया था ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे। आज 5th डे है ना, आज के बाद बंद कर देंगे, जाओ पापा, है ना? दे दो ना मुझको एक बार, वो किसी में होगा ग्रीन लिखा हुआ। लेके आएंगे ना, होगा। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस रिजॉर्ट एंड इनफैक्ट कल हम वापस जा रहे हैं और थोड़े से सैड भी हैं क्योंकि किसी का भी गोवा आके वापस जाने का मन नहीं करता है। एंड बहुत अच्छा ट्रिप रहा, थोड़े से चैलेंजेस आए बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ओवरऑल ट्रिप वाज वेरी स्मूथ और आप लोगों के साथ मैं काफ़ी कुछ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और अब यहाँ से जाते हैं, थोड़ा सा मी टाइम और स्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद तो हमारी वर्क लाइफ स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी एज ऑलवेज। और बहुत अच्छा स्टे रहा। नोवोटेल की चेन बहुत अच्छी है गाइज। हम नॉर्थ गोवा में भी रुके, साउथ गोवा में भी हमने एक्सप्लोर किया एंड इट्स अ वेरी नाइस चेन। एंड अभिनव आई थिंक ओवरसीज भी ट्राई कर चुके हैं, है ना अभिनव? नोवोटेल में रुके थे ना, वो भी अच्छा था। ओके, दैट वाज आल्सो नाइस। और वहीं से अभिनव को इनका एक्सपीरियंस करने का मन था कि मैं इंडिया में भी नोवोटेल ट्राई ज़रूर करूँगा एंड या इट्स वर्थ इट। और ये देखिए ज़रा, इनको दिख गया यहाँ पर केक जो हमने छुपा के रखा था कल रात से, बट फाइनली जाते टाइम मिल गया है और हम पैक करवाएंगे बेटा, पैक करा देंगे। अब तू अंदर घुसा। बहुत डांटना पड़ता है क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हाँ जी भैया, रख दीजिए। छोड़ दे। ये किसका रह गया? मेरा रह गया शायद। ओह, इस बैग में आ जाएगा, इसमें रख दो। ठीक है, चलो आओ चले, पापा चेक कर रहे हैं कुछ सामान तो नहीं छोड़ा हमने एंड लेट्स गो। और ये सब लगेज चला गया है बट अद्वैत I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're